मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का राज एकेडमी में स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था टॉपिक वहीं से आगे हम लेके चलते हैं। हम पढ़ा रहे थे आपको साइकोलॉजी के साइंटिस्ट और उनके बुक्स के बारे में बता रहे थे। एक हमने वीडियो बना रखी है उसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें देखो, डाल्टन विधि का अन्य नाम हम क्या कहते हैं? डाल्टन विधि को हम अन्य नाम से क्या जानते हैं? ठेका विधि, ठीक है ना। खोज विधि जे.एस. ब्रूनर ने दी थी। किसने दी थी? खोज विधि जे.एस. ब्रूनर ने दी थी। आधुनिक शिक्षा का पिता पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा का पिता पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। अस्पृश्यता का अंत, हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, ठीक है ना। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A में दिया गया है। राज्य की दृष्टि से शिक्षा की दृष्टि से सब समान आयु 29 हमारा सेकंड है, 29 सेकंड में दिया गया है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30A में दिया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद 30A है, ठीक है ना। ये अल्पसंख्यकों को शिक्षा स्थापित करने का अधिकार कितना दिया गया है? 30 में दिया गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, निर्बल वर्ग जैसे SC ST का शैक्षिक व आर्थिक अधिकारों को रखा गया है किसमें? देखो, निर्बल वर्ग जैसे SC और ST का शैक्षिक व आर्थिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 46 में की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 46 यहाँ पे थोड़ा जो हमने PDF बनाई है तो उसमें कट गया है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए, निर्बल वर्ग जैसे SC ST का शैक्षिक व आर्थिक अधिकारों की जो रक्षा जो की जाती है वो अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 46 में। किसमें? अनुच्छेद 46 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 46 में बात की गई है इस चीज़ की। बात करते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी व देवनागरी लिपि होगी। अनुच्छेद कौन से में है? 343(1) में। 343(1) में बात की गई है इसकी, ठीक है ना। माता पिता का मूल कर्तव्य कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजेंगे। ये किस अनुच्छेद में बात कही गई है? तो ये हमारी बात कही गई है अनुच्छेद 51A में। किस में बात कही गई है? माता पिता का मूल कर्तव्य कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अनुच्छेद 51A में बात कही गई है। किसमें? 51A में, ठीक है ना। 51A में बात कही गई है। अब बात करते हैं MDM की शुरुआत, मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को चेन्नई से हुई थी इसकी शुरुआत। और स्काउटिंग का संस्थापक किसे माना जाता है? बेडेन पावेल को माना जाता है, ठीक है ना। स्काउटिंग का संस्थापक बेडेन पावेल को माना जाता है। कोठारी कमीशन का कार्यक्षेत्र प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा। ये कोठारी आयोग ने दी थी। कोठारी आयोग कमीशन का कार्यक्षेत्र था प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के बारे में बात की थी। प्रौढ़ शिक्षा का हिस्सा, प्रौढ़ शिक्षा किसका हिस्सा है? प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा है, ठीक है ना। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु 15 से 35 वर्ष है। और 10+2+3 शिक्षा संरचना ये प्रस्तावित की थी किसने? कोठारी कमीशन ने की थी। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए, 10+2+3 घोषित की राष्ट्रीय शिक्षा नीति
शिक्षा नीति में, ठीक है ना। शुरुआत में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस कक्षा के लिए थी? तो बताइए, शुरुआत में ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड योजना थी ना, तो किस कक्षा के लिए थी? तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए थी। ये जो ब्लैक बोर्ड योजना थी ना, वो कक्षा 1 से 5 तक, ठीक है ना, 1 से 5 तक थी। बाद में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, देखिए बाद में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जोड़ी गई कक्षा 6 से 8 तक। ये देखो, सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, वो कक्षा 1 से 5 तक थी, लेकिन बाद में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को 6 से 8 तक कर दिया गया था, ठीक है ना। खुले विश्वविद्यालय की सबसे पहले शुरुआत कहाँ की गई थी? ब्रिटेन में, ठीक है ना। खुले विश्वविद्यालय की सबसे पहले शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी। ज्ञान दर्शन चैनल की शुरुआत 26 जनवरी 2000 को हुई थी। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में खुला, ठीक है ना। अब बात करते हैं बोर्ड डिस्पैच शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 जो बोर्ड डिस्पैच है ना, उसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वो हमारे साइंटिस्ट हैं बोर्ड डिस्पैच, ठीक है ना। 1854 में हंटर कमीशन ये इम्पोर्टेंट है। 1882 में आया था हंटर कमीशन, ठीक है ना। अब बात करते हैं हार्टोंग कमेटी हमारी 1928 में। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं सर्जेंट, किसके बारे में? सर्जेंट, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। सर्जेंट प्लान 1944 कब दिया गया था? सर्जेंट प्लान 1944 को। बात करते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? AICTE, ठीक है ना। ये कब दिया गया था? 1957 को। यहाँ पे थोड़ा आप देख सकते हैं 1957, ठीक है ना, 1957 को। राधा कृष्ण आयोग विद्यालय आयोग 1948 से 1949। मुदालियर आयोग, ये हमें सने पूछी जाती हैं और ज़्यादा इसमें कुछ पूछते नहीं हैं। मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953, ठीक है ना। ये हमारा कक्षा 9 से और 12वीं तक है। बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव मुदालियर आयोग का था। मुदालियर आयोग ने कहा, मतलब जो बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव था, किसका था? मुदालियर आयोग का था। MCQ परीक्षा का सुझाव मुदालियर आयोग का था। UGC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। महिला शिक्षा के सुधार के लिए हेतु समिति दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958 में शुरू की गई थी। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम था दुर्गाबाई देशमुख। क्या नाम था? दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958 में लाई गई थी। दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर 1959 ईस्वी में हुई थी। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? 1959 ईस्वी में, ठीक है ना। NCERT की स्थापना हुई थी 1967 में। हेड ऑफिस नई दिल्ली में हुई थी। NCERT की स्थापना 1967 में, हेड ऑफिस नई दिल्ली। चलिए हम आगे बात करते हैं। CBSE की स्थापना हुई थी 1962 में, ठीक है ना। महिला शिक्षा के विकास के हेतु गठित समिति हंसा मेहता समिति बनाई गई थी। महिलाओं की शिक्षा के विकास के हेतु कौन सी समिति बनाई गई थी? हंसा मेहता समिति, ठीक है ना। अब न्यूपा के बारे में बात करते हैं, तो न्यूपा की स्थापना कब हुई थी? NUEPA न्यूपा की स्थापना हुई थी 1962 में। KBS की स्थापना हुई थी 1963 में। कोठारी कमीशन की स्थापना 1964 से 66 में।
ठीक है ना। पड़ोस विद्यालय खोलने का सुझाव कोठारी कमीशन का था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड देन किसकी है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, ठीक है ना। 1986 कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का जो शीर्षक है, शिक्षा की चुनौती एक नीति का आयाम है। क्या है? एक नीति का आयाम है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1968 कब दी गई थी? 1968 में, ठीक है ना। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972, भारतीय वन्यजीवन अधिनियम 1972। और हमारा इग्नू IGNOU की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, 1985 में। चलिए हम आगे बात करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना था 26 सितंबर 1985 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 में और एनवीएस की स्थापना 1986 में हुई थी, ठीक। चलिए हम आगे बात करते हैं। एनबीएस की स्थापना देन है किसकी? एनबीएस की जो स्थापना हुई किसकी देन है? वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 की देन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में हुई थी। और एआईसीटीई के संवैधानिक दर्जा 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी 1988 में। एनआईओएस की शुरुआत 1989 दिल्ली में शुरू किया गया था, ठीक है ना। 10वीं और 12वीं के लिए राम मूर्ति पुनर्विचार कमेटी, और ये 1990 में दी गई थी। यशपाल कमेटी ये 1992 और 93 में दी गई थी। शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए, मतलब यशपाल कमेटी ने क्या कहा था? शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए, 1992 और 93 में दी गई थी। शिक्षा बिना बोझ के नाम से किस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी? तो यशपाल समिति कमेटी थी 1993 में, ठीक है। एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। एमडीएम की शुरुआत, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 2001 में हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वर्तमान में 1 से 12 तक के लिए अब कर दी गई है। पहले ये 6 से 14 वर्ष के लिए थी, अब 1 से 12 तक कर दी गई है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। आरटीई 2009 लागू हुआ। आरटीई 2009 लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 अधिनियम 2009 में, ठीक है ना। एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है ना। एनसीटीई क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। अब बात एनसीटी फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की ये सीखना है। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा किसने दी थी? प्रोफेसर यशपाल ने दी थी, ठीक है ना। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? यशपाल थे, प्रोफेसर यशपाल थे। एनसीटी 2005 की थीम थी शिक्षा बिना बोझ के। क्या थीम थी? शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2005 लागू किया था किसने? एनसीईआरटी ने। एनसीएफ आधारित है संरचनावाद पर। एनसीएफ में शिक्षक की भूमिका शिक्षक या उत्प्रेरक की है, ठीक है ना। शिक्षण सूत्र हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था शिक्षण सूत्र। पाठ्यक्रम आधारित कैरिकुलम का शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान, ठीक है ना। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा से, और मूल्यांकन का अर्थ है निर्णय देना। चलिए आगे हम बात करते हैं। उत्तम मूल्यांकन की विशेषता या वैधता।
मूल्यांकन की प्रक्रिया त्रिभुजाकार होती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है, कैसी होती है? त्रिभुजाकार, इस तरीके से, ठीक है, त्रिभुजाकार होती है। और उच्चारण शुरुआत के लिए प्रयोग होता है क्या? थोड़ा ये मिसप्रिंट है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर, 3 दिसंबर कब हुआ था? ये 3 दिसंबर, थोड़ा मिसप्रिंट है, अभी देखते हैं, 1 मिनट। अठारह 1987 को, ठीक है ना, 1987 अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर 1987 विकलांग वर्ष, ठीक है ना। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को है। RTE 2009 कितनी आयु के बच्चे के लिए 6 से 14 वर्ष, ठीक है ना। तो जो RTE 2009 जो बात करता है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बात करता है। RTE 2009 किस राज्य पर लागू नहीं है? तो वो जम्मू कश्मीर पर पहले नहीं था, अब सभी पर है, ठीक है ना, अब सभी पर है, इस पर भी लागू है। RTE 2009 किस संविधान संशोधन से लागू हुआ? 86वें संविधान संशोधन से। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक जो स्तर है ना, वो शिक्षक छात्र का अनुपात कितना है? 1:30 का है। कितना है? 1:30 का, यहाँ आपको दिख रहा होगा 1:30 का, ठीक है। चलिए बात करते हैं। RTE 2009 के अनुसार उच्च स्तर पर 1:35 का है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है ना। वो पहले हमारे शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, मौलाना अब्दुल कलाम के आज़ाद पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी याद में मनाते हैं? देखिए, मौलाना अब्दुल कलाम की याद में मनाते हैं। सूचना व संप्रेषण तकनीकों को क्या कहते हैं? ICT कब शुरू हुआ? दिसंबर 2004 में हुआ, ठीक है ना। ICT किसके तहत शुरू हुआ? तो वो RMSA के तहत शुरू हुआ, ठीक है ना। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मन और आत्मा का विज्ञान है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई थी ग्रीक भाषा से। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं, अरस्तु हैं, ठीक है ना। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। थॉर्नडाइक हैं। भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला सेंट गुप्त ने कहाँ स्थापित की थी? कोलकाता विश्वविद्यालय में, सेन गुप्ता ने, ठीक है ना। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला सेन गुप्ता ने कहाँ स्थापित की थी? वो कोलकाता में, ठीक है ना। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ समग्र या पूर्ण, ठीक है ना। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। IQ का सूत्र दिया विलियम स्टॉम ने। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार 3 हैं: सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, ठीक है ना। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत तत्व खंड या निरंकुशवाद सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था, सॉरी 1 मिनट, अल्फ्रेड बिने ने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने, ठीक है ना, अल्फ्रेड बिने ने दिया था। बुद्धि द्विकारक या राजतंत्री सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि के GS या S कारक किसने दिया था? स्पीयरमैन का है। बुद्धि का कारक त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है। बहुबुद्धि सिद्धांत या बालू रेत का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि का पदानुक्रम शादी सिद्धांत वर्नर का है। किसका है? वर्ट ऑफ वर्नर का पदानुक्रम शादी सिद्धांत, ठीक है ना। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत JP गिलफोर्ड का है। बुद्धि का क और ख सिद्धांत हैब ने दिया था। बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत कैटल का है। अब आगे बात करते हैं, चलिए, कैटल का है।
बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डन ने दिया था। बाल अपराध विज्ञान का जनक सीजर लोम्ब्रेसो ने दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अधिगम का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया था। मनोसामाजिक का सिद्धांत ई एरिक्सन ने दिया था। ठीक है ना। आवश्यकता पदानुक्रम या मांग पूर्ति का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया था। युंग ने व्यक्तित्व को बांटा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और मध्यमुखी। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत अल्पोर्ट ने दिया था। कारक आरबी कैटर ने दिया था। और हमारा व्यक्तित्व के घटक सिगमंड फ्रायड ने दिए थे। आईवीटी परीक्षण हरमन रोडशा ने दिया था। ठीक है। टीएटी परीक्षण मॉर्गन व मुर्रे ने दिया था। आर्मी अल्फा परीक्षण ओटिस व एस ने दिया था। स्वतंत्र शब्द साहचर परीक्षण फ्रांसिस गाल्टन ने। शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व को गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। ठीक है ना। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। अभिप्रेरणा को प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत हल ने दिया था। अभिप्रेरणा का पदानुक्रम या आत्मशीड़ का सिद्धांत मैस्लो का है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।